हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 से विषय सोशियोलॉजी अध्याय 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नता में एकता। अध्ययन बिंदु: भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू। दूसरा, भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू। भारतीय समाज में विभिन्नता की चुनौतियाँ। भारतीय समाज में विभिन्नता। प्रस्तुत अध्याय में समाज को परिभाषित करते हुए भारतीय समाज की संरचना एवं संस्कृति को स्पष्ट किया गया है। साथ ही भारतीय समाज में विभिन्नता एवं एकता के तत्व की विवेचना की गई है। इस अध्याय के माध्यम से विद्यार्थी समझ पाएंगे कि समाज क्या है। एक समाज के उदाहरण के रूप में भारतीय समाज क्या है। भारतीय समाज की संरचना के घटक कौन से हैं। भारतीय समाज के सांस्कृतिक घटक कौन से हैं। विविधतापूर्ण भारतीय समाज की चुनौतियाँ क्या हैं। विविधता में एकता किस प्रकार संभव हुई है। इस अध्याय के माध्यम से हम भारतीय समाज की संरचना एवं संस्कृति को समझते हुए इसकी विविधता एवं एकता के तत्वों को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा एवं समाज के शास्त्र अथवा समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। मूल प्रश्न यह है कि समाज क्या है। समाज नामक अवधारणा से हमारा परिचय जीवनारंभ में ही हो जाता है। जैसे जैसे जीवन यात्रा में मानव आगे बढ़ता है, उसका परिचय विस्तार एवं परिष्कार पाता रहता है। हजारों वर्षों से लोगों ने इन समूहों एवं समाजों का अवलोकन एवं उनके बारे में चिंतन किया है, जिनमें वे रहते चले आ रहे हैं। चाहे कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र हो अथवा अरस्तु की पॉलिटिक्स हो, चाहे शूद्रक का मत्स्यकटिकम हो या फिर वैदिक साहित्य हो, सभी का मूल विषय मानव सहजीवन तथा तात्कालीन स्थितियां रही हैं। इस सबके पीछे मूल कारण यह है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संगठन एवं समूह का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करता है। वह एकांकी नहीं रह सकता है। सामूहिकता मानव जीवन का आधार तथा सार है। वह समूह से नियंत्रित और निर्देशित भी होता रहता है। समाज अर्थ में समाज को व्यक्तियों का एकत्रीकरण माना जाता है। समाजशास्त्री पहलू परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो समाज केवल मात्र व्यक्तियों का एकत्रीकरण न होकर इससे कहीं अधिक है। यह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिनमें इनके व्यक्तियों मध्य सामाजिक संबंध हो, चाहे वह स्नेह, अपनापन, घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्थापन आदि में से कोई भी प्रकार की हो। समाज एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतंत्र एवं सीमित, नियमित एवं निर्देशित करता है। जीवन के प्रत्येक पहलू से इसका जुड़ाव होता है। जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज अपरिहार्य है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। संबंधों के जाल के संदर्भ में कहा जाए तो संबंध दो प्रकार के होते हैं।
सामाजिक संबंध तथा दूसरा भौतिकी संबंध, जैसे कंप्यूटर एवं मेज का संबंध, सड़क एवं मोटर गाड़ी का संबंध, पृथ्वी एवं सूर्य, नदी एवं समुद्र, आग एवं धुएं आदि का संबंध। इसी प्रकार धुएं एवं आंसू, श्वास, मोबाइल एवं व्यक्ति आदि के मध्य के संबंध, इनमें से प्रत्येक एक दूसरे के अस्तित्व पर प्रभाव डालता है, परंतु यहाँ पर परस्पर अर्थपूर्ण भावयाचता से भी एक दूसरे अर्थपूर्ण रूप से परिचित नहीं होते हैं। इनमें पारस्परिक अनुभवता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण इनके मध्य के संबंध सामाजिक संबंध नहीं बन पाते हैं। मेकाई और पेज के अनुसार समाज का अस्तित्व वही संभव है जहाँ सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जो उनके पारस्परिक ज्ञान से निर्धारित होते हैं। इस निर्धारित सभी संबंधों को हम मोटे तौर पर सामाजिक कह सकते हैं। सामाजिक शब्द व्यापक, इसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिक, अव्यक्तिक, मित्रतापूर्ण, विरोधपूर्ण, संघर्ष, सहयोग, द्वेष, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी पहलू सम्मिलित हैं। संघर्ष अथवा युद्ध के समय दो देशों की सेनाओं के संबंध जो कि घोर द्वेष अथवा संघर्ष के होते हैं सामाजिक हैं, परंतु अधिकांश सामाजिक संबंधों में सामुदायिकता या परस्पर संबंध होने की भावना विद्यमान होती है। समाज मात्र मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं कि चींटियों एवं मधुमक्खियों में सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन विद्यमान होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। विभिन्न जातियों के पशुओं के मध्य भी समाज देखने को मिलता है। मनुष्य एवं कुत्ते, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, भेड़, बकरी आदि के बीच में एक दूसरे की उपस्थिति का ज्ञान अर्थात पारस्परिकता का भाव देखने को मिलता है, जिससे समाज की उपस्थिति मानी जा सकती है। हमारा उद्देश्य मात्र मनुष्य जाति में उपस्थित समाज में परिवर्तन का अध्ययन करने से है, जिसे हम मानव समाज कहते हैं। मानव समाज में समानता एवं विभिन्नता दोनों होती हैं। भिन्नता के विद्यमान होने से ही विभेदीकरण एवं श्रम विभाजन के फलस्वरूप सामाजिक संबंध जटिल एवं विस्तृत हुए हैं। अन्यथा ये भी चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, बंदरों आदि की भांति सीमितता के लिए होते, परंतु ये भिन्नता समानता के अधीन होती हैं। पहले सहयोग, बाद में विभाजन होता है और ये विभाजन भी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है। इसका प्रमुख कारण है, जैसे कि अरस्तु ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तथा मैकाइवर और पेज कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा, सुविधा, पालन पोषण, शिक्षा, साथ, सजा, अवसर और समाज द्वारा दी जाने वाले अन्य अनेक सेवाओं के लिए, यहाँ तक कि शरीर और मस्तिष्क की अनेक बाधाओं के लिए भी समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। समाज में जन्म लेना ही उसके लिए स्वयं समाज की पूर्ण आवश्यकता उत्पन्न कर देता है। भारतीय समाज एक समाज दो अवधारणा हैं। समाज एक व्यापक अवधारणा है
जिसका विश्लेषण हम कर चुके हैं। एक समाज तुलनात्मक रूप से सीमितता लिए हुए हैं। एक समाज किसी एक सामाजिक इकाई जैसे एक जनजाति अथवा एक देश को इंगित करते हैं। इस इकाई की अपनी राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा अन्य संस्थाएं होती हैं जो अन्य एक समाजों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र एवं विशिष्ट होती हैं। अतः भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है। भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू। संरचना शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग प्लस रच धातु प्लस मूछ प्रत्यय संरचना हुई है। रच धातु का अभिप्राय प्रतियत्न अर्थात गुणाधान पूर्वक प्रयत्न करने से है। इस प्रकार संरचना का अभिप्राय व्यवस्था, तैयारी, विन्यास, निर्माण, सृजन, निष्पत्ति आदि से है। हम यहाँ संरचना का अर्थ विशिष्ट पद्धति से किसी इकाई की निष्पत्ति से लेते हैं, अर्थात गुणाधान पूर्वक परिष्कृत सृजन अथवा निर्माण। जैसे जल को उबालने से उसमें से सभी अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं, उसी प्रकार परिष्कृत निर्माण को संरचना कहा जाता है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना का विश्लेषण करने से पहले आवश्यकता है कि सामाजिक संरचना क्या है को स्पष्ट किया जाए। मॉरिस गिन्सबर्ग अपने लेख दी स्कोप एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी 1939 में लिखते हैं कि समाज के संगठक प्रधान समूह तथा संस्थाओं के जटिल संपूर्णता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। S.F. नेडल ने दी थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर में लिखा है कि हम मूर्त जनसंख्या और उसके व्यवहार से एक दूसरे से संबंध भूमिकाओं का निर्वहन करने वाले कर्ताओं के बीच विद्यमान संबंधों के जाल अथवा व्यवस्था या तिरुपति धारणा नाकरस माजक की संरचना तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार H. गर्थ और C. राइट मिल्स ने कैरेक्टर एंड सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर में लिखा है, भूमिका की अवधारणा संस्थाओं की हमारी परिभाषा में आधार पर है। भूमिका वह इकाई है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना के विचार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार संस्था वह इकाई है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना की अवधारणा का निर्माण करते हैं। टीबी है। वोटोमोर ने समाजशास्त्र, समस्याओं एवं साहित्य की संदर्शिका अनु हरिश्चंद्र उप्रेती में स्पष्ट किया है कि समाज की प्रधान संस्थाओं व समूहों की जटिल संपूर्णता को सामाजिक संरचना माना जाना चाहिए। संक्षेप एवं सार रूप में सामाजिक संरचना को स्पष्ट किया जाए तो कहा जा सकता है कि यह किसी समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का संपूर्ण ताना बाना होता है। इन संबंधों में सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संरचना को स्वरूप के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संरचना किसी व्यवस्था के स्तर पक्ष को प्रतिबिंबित करती हैं। भारतीय समाज की संरचना में गांव, कस्बा, नगर, जनजातियां, कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग
अल्पसंख्यक आदि अंगभूत घटक हैं।